नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में रिवीजन की क्लास में न्यूटन्स लॉ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूटन से संबंधित नियम हमने बताया था कि प्रथम नियम, कोई भी पिंड अगर विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर की बाह्य बल लगाकर उसे अवस्था में परिवर्तन न किया जा सके या गति न किया जा सके। और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसे रोका न जा सके। दूसरा हमने कहा था कि जब कोई पिंड गतिमान हो तो उस पर बल लगता है और वह बाह्य बल उस पिंड में उत्पन्न त्वरण तथा उसकी गति के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m इंटू a। इसके अतिरिक्त हमने बताया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, कि संतुलन की अवस्था में कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अगर जितना बल लगाता है तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर भी प्रतिक्रिया बल उतना ही और विपरीत दिशा में लगाता है, तभी वो संतुलन की अवस्था में होता है, अन्यथा संतुलन की अवस्था में नहीं होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। तो जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि 1 या 2 कुंटल का कार है। ठीक है, तो 2 क्विंटल का कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग या 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर वह कार 20 सेकंड में रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा कार पर लगाया गया बल की गणना कीजिए। तो लिखिए प्रश्न पहले। ठीक है, कि 2 क्विंटल, पहला प्रश्न लिखिए 2 क्विंटल का मतलब है कि 1 कुंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम, तो 2 कुंटल में 200 किलोग्राम, यानी 200 किलोग्राम वजन का कोई कार 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ब्रेक लगाने पर 40 सेकंड में रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा लगा बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्रेक द्वारा लगा बल ज्ञात कीजिए। चलिए, द्रव्यमान तो पता है कि कार का द्रव्यमान m बराबर 200 किलोग्राम है। ठीक है, अब ये पता है कि 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो u पता है, प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड, और 40 सेकंड में t बराबर 40 सेकंड में रुक जाती है, यानी v बराबर 0 है। तो हमें पता है कि v बराबर u माइनस AT। अब v की जगह पर 0, u की जगह पर 40, a इंटू t की जगह पर 40। इसका मतलब ये है कि a बराबर 40/40 अर्थात 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण तो 1 पता हो गया। जब त्वरण पता हो गया तो आपको पता है कि F बराबर m इंटू a। m का मान है 200 और a का मान है 1, यानी 200 न्यूटन। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। 200 न्यूटन हो गया। लगा, चलिए
दूसरा प्रश्न लिखिए। अगला नंबर लिखिए 3 मीट्रिक टन का कोई ट्रक विरामावस्था से स्लेटर लेने पर 20 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो इंजन द्वारा लगा बल ज्ञात कीजिए। यानी इंजन द्वारा ट्रक पर कितना बल लगा ताकि ट्रक जो है चलना प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ 10 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड में प्राप्त कर लेता है वेग। ठीक है, तो चलिए, यानी पहले वो विरामावस्था में था तो U बराबर क्या था 0। द्रव्यमान तो हमें पता है कि 3 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम या 1 टन कहा जाए तो भी 1000 किलोग्राम। याद रखिएगा, मीट्रिक टन या टन दोनों एक ही है। 1000 का गुणा कर दें इसमें तो ये 3000 किलोग्राम हो जाएगा। m का मान तो पता हो गया, U 0 है और v है 10 मीटर पर सेकेंड और t है 20 सेकेंड। इसका मतलब कि v बराबर u प्लस AT से। अब यहाँ पर v का मान दिया गया है कि 10 है, u का मान 0 है, a इंटू t का मान 20 है, तो a बराबर हो जाएगा 10/20 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब m का मान पता है तो f बराबर हो जाएगा, ठीक है, f बराबर हो गया m इंटू a यानी 3000 गुणे 1/2 यानी ये हो गया 1500 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर लिखिए 500 ग्राम का कोई पिंड 500 ग्राम का कोई पिंड 80 मीटर की ऊंचाई से बालू के रेत पर गिरता है।
जिससे बालू के रेत में 1 मीटर धंसकर रुक जाता है तो रेत द्वारा पिंड पर प्रतिरोधक बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि ध्यान समझिए, यहाँ से गिरा जाता है, यहाँ पर बालू का रेत है, ठीक है। ये 80 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ तो u बराबर 0 है, जब यहाँ पे गिरेगा तो v वेग प्राप्त कर लेगा। जो ये v वेग होगा ये इसमें 1 मीटर धंस कर रुक जाता है यहाँ पर, तो इसके लिए ये v जो है u होगा और यहाँ पर जो कैपिटल V होगा वो 0 होगा और ये s होगा जो कि 1 मीटर है, जो रुकने का काम करेगा, ठीक है। तो कितना त्वरण लग रहा है यही ज्ञात करना है। अगर मंदन इसके बीच में पता हो जाता है तो हम निकाल लेते हैं F बराबर m इंटू ए। m तो पता ही है, m 500 ग्राम है, तो m दिया गया है 500 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.5 kg। m तो पता हो चुका है। चलिए u ज्ञात किया जाए, तो हमें पता है कि ये तो h है ना, और नीचे की तरफ गिरेगा तो गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u 0 कर दें 2gh, यानी v स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2gh। अब देखिए 2 गुणे g का मान 10 रखते हैं और ये हो जाएगा कितना 80, ठीक है। 8 दुना के 16, तो ये हो गया कितना 8 दुना के 16 160 गुणे 10, ये हो गया 1600। तो v स्क्वायर तो पता हो गया 1600, ये v स्क्वायर है, तो v बराबर हम निकालेंगे तो 40 आएगा, 40 मीटर पर सेकंड। चलिए फिलहाल यह v जो है u का काम करेगा, तो अब यहाँ पर हम इसके लिए निकालेंगे तो रेत के लिए, अब यहाँ पर लिखते हैं रेत के लिए, तो रेत के लिए ये देखा जाए तो u बराबर जो है u बराबर यही होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो s बराबर दिया ही है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और माइनस 2as, तो v का मान है 40, 40 का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर जो यहाँ पर दिया गया है 1600 और u स्क्वायर v स्क्वायर 0 और u स्क्वायर कितना 1600 माइनस 2as, s का मान 1, इसका मतलब 2a बराबर 1600, तो a बराबर हो जाएगा 1600/2, यानी कितना आ गया 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा समझिए 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया, तो अब F बराबर हम क्या लिखेंगे m इंटू ए से, m का मान है 0.5 गुणे 800, तो ये हो जाएगा 8 5 40, यानी यहाँ पर 0004 एक स्थान पर पॉइंट लगेगा तो ये 400 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोधक बल विपरीत दिशा में जो बल लगा वो कितने न्यूटन का लगा, तो 400 न्यूटन का लगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। हो गया, एक और बोल दिया जाए।
लिखिए। बोले लिखिए। 400 ग्राम का कोई पिंड 160 मीटर की ऊंचाई से बालू के रेत पर गिराया जाता है जिससे बालू के रेत में 10 सेकेंड में वह पिंड गिरने के बाद रुक जाता है तो पिंड पर रेत द्वारा लगाया गया प्रतिरोधक बल ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक बल ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए प्रतिरोधक बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान समझिए, इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है और यहाँ पर बालू का रेत है, और जब इस बालू के रेत पर गिरता है तो मान लेते हैं कि ये भी वेग से यहाँ टकराता है। तो ये तो भी है, लेकिन बालू के रेत के लिए यू होगा, और ये जो है नीचे आता है और यहाँ पर रुक जाता है। कै सेकंड में रुक जाता है? 10 सेकंड में दिया है, 10 सेकंड में रुक जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में रुक जाता है। तो बालू के द्वारा ऊपर की तरफ बल लग रहा है, जबकि यह जो पिंड गिर रहा है वो तो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब यहाँ पर भी बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पिंड के लिए जब यहाँ पर था तो u 0 था, और ये कितनी ऊंचाई पर है? 160 मीटर की ऊंचाई पर है। g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देते हैं। तो हमें पता है कि v स्क्वायर बराबर 2gh, v स्क्वायर बराबर 2gh। अब यहाँ से 2 गुणे g का मान 10, h का मान 160। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कि 1600 गुणे 2 तो 3200 हो जाएगा, 3200। तो ये तो v स्क्वायर आ गया, यानी v का मान आ गया 40√2, या 40 गुणे √2 का मान 1.414 मान रख देते हैं। तो 0, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, यानी कितना? 1 2 3, यानी ये हो गया 56.56 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया भी। अब हमें यह भी जो है, यह बालू के लिए प्रारंभिक वेग होगा। बालू के लिए प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो u बराबर हो गया 56.56 मीटर पर सेकेंड, और v बराबर हो गया 0, t बराबर हो गया 10 सेकेंड। तो इसलिए v बराबर
u माइनस 80 से, ठीक है। b का मान 0, u का मान है 56.56, a ज्ञात करना है, t है 10। इसका मतलब a जो हो जाएगा वो 5.656 होगा। अब a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a आ गया। जब a आ गया तो आपको पता है कि F बराबर होता है m इंटू a। m का मान है 400 ग्राम और a का मान है 5.56, ठीक है, 5.656 गुणा कर दे तो 0 0 4 छके 24, 4 पचे 20, 2 22 और 4 छके 24 और 2 26, 4 पचे 20, 2 22। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 1 2 3 यहाँ, यानी 2262.4 न्यूटन का बल लगा, तब जाके 10 सेकेंड में रुक गया। सॉल्व कर लीजिए इसे। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। अगला नंबर लिखिए। यदि 500 किलोग्राम के पिंड पर 2000 न्यूटन का बल 10 सेकेंड तक लगा हो, तो 10 सेकेंड बाद पिंड का संवेग या वेग तथा संवेग ज्ञात कीजिए। वेग तथा संवेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर वेग ज्ञात हो जाए तो संवेग निकल जाएगा। वेग ज्ञात हो जाए तो संवेग निकल जाएगा। तो हम वेग निकालेंगे तो F बराबर दिया गया है कि 2000 न्यूटन का बल लग रहा है। M बराबर दिया गया है 500 किलोग्राम है। तो हमें तो पता है ना कि F बराबर m इंटू a, अतः ये F बराबर 2000, m है 500 इंटू a, तो a बराबर हो जाएगा 2000 बटा 500, यानी ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का मान तो निकल गया, ये तो आप निकाल लेंगे ना। जब a निकल गया तो आपको पता है कि पिंड पर बल लगाया जा रहा है, इसका मतलब उससे पहले विरामावस्था में था। तो u बराबर 0 और a दिया ही है, v आपको ज्ञात करना है, t बराबर 10 सेकेंड। तो अब इनसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हमें v बराबर u प्लस 80 से, तो u का मान कितना है तो 0 है, a का मान कितना है 4 है,
और t का मान है 10। इसका मतलब ये 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए v का मान 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये तो पूछा ही गया था, ये एक आंसर हो गया। दूसरा p बराबर m इंटू वी से संवेग के लिए, तो m कितना है 500 है और v कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 500 गुणे 40 0 0 0 0 0, तो 20,000 हो गया। तो 20,000 क्या आया, तो 20,000 न्यूटन यानी 20,000 किग्रा मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर पर सेकेंड, ये है संवेग। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया, सॉल्व हो गया, कर लीजिए। हो गया, चलिए। अच्छा, इसे ही अगर हम लगाते संवेग परिवर्तन का दर बल कहलाता है, तो हमने लिखा था डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो m1 डेल्टा p की जगह पर p2 माइनस p1 अपान t2 माइनस t1 लिखें, तो ये तो 10 सेकेंड है, ठीक है। और p2 माइनस p1, p2 क्या है, तो p2 नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि f ये पता है, ठीक है। f पता है कि कितना न्यूटन का बल 2000 का, तो यहाँ लिख दें 2000 का, ध्यान समझिए। और P2 नहीं पता है, यही ज्ञात करना। P1 तो 0 है ना, क्योंकि रुका हुआ था, पहली स्थिति में रुका है तो 0 है। डेल्टा टी भी पता है कि 10 सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि P2 ज्ञात करते समय यहाँ पर सीधे इधर गुणा कर देते, तो 2000 गुणे 10 बराबर हो जाता है कितना, 20,000। तो हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहीं से निकाल लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ निकालने में पहले ए ज्ञात करना पड़ा, भी ज्ञात करना पड़ा। तो चूंकि भी पूछा था इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया, क्योंकि इसमें वेग भी पूछा था, संवेग भी पूछा था। तो वेग हमने निकाल लिया, फिर संवेग निकाल दिया। और अगर केवल संवेग पूछता तो हम यहीं से निकाल लेते। अच्छा, जब संवेग यहीं से निकल गया तो आप वेग भी ज्ञात कर लोगे। तो वेग कैसे, तो P2 बराबर m इंटू वी लिख दोगे और बराबर 20,000 करोगे। तो यहाँ से m का मान तो पता है ना कि कितना है, 400 है। m का मान 500 किलोग्राम है, तो 500 लिख देते हैं। तो v का मान आ जाता है, v का मान यहीं से आ जाता है कि v बराबर कितना हो जाता है, तो 20,000 बटा 500 ये लिखेंगे और ये कट जाता है, तो ये कितना जाता है, 5 चौके 20 यानी 40 आ जाता है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो ये रास्ता अपनाइए या ये रास्ता अपनाइए, ये सेकेंड मेथड है, सॉल्व कर लीजिए। अगला नंबर लिखिए, किसी पिंड पर 5,000 न्यूटन का बल लगाने पर विरामावस्था से
20 सेकेंड में 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में यह 40 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता हो तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कि द्रव्यमान कितना है। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए m पूछा जा रहा है, F दिया गया है 5000 न्यूटन लग रहा है और U बराबर 0 है, V बराबर 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड और T बराबर दिया गया है 20 सेकेंड। तो हमें पता है कि V बराबर U प्लस AT। V का मान है 40, U का मान है 0, A ज्ञात करना है, T है 20। तो A बराबर हो जाएगा 40/20 यानी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, A का मान तो हो गया, पता हो गया। F बराबर हमें पता है M इंटू A। F का मान दिया गया है 5000 न्यूटन, M ज्ञात नहीं है, A बराबर 2 है। तो M बराबर हो जाएगा 5000/2 यानी ये हो जाएगा 2500 किलोग्राम। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, बोलिए। अगला नंबर लिखिए। तीस सेकेंड में किसी पिंड का संवेग 50 किग्रा/मीटर पर सेकेंड से 50 किग्रा/मीटर पर सेकेंड से 110 किग्रा/मीटर पर सेकेंड हो जाता हो तो पिंड पर लगा बल ज्ञात कीजिए। लगा बल ज्ञात कीजिए। तो पिंड पर जो लगा बल है वो ज्ञात करना है। तो बल के लिए आप सभी तो जानते हो F बराबर M इंटू A। तो M पता होना चाहिए, त्वरण पता होना चाहिए, तब निकलेगा ना। या आपको हमने बताया कि F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, यानी इसका मतलब संवेग परिवर्तन P2 और P1 अपान डेल्टा T, तो भी हम बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला में द्रव्यमान और त्वरण कहीं दिया नहीं है पूरे प्रश्न में। तो इसका मतलब है कि हमें यही लगाना होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर संवेग दिया गया है अलग अलग और समय दिया गया है कितने समय में संवेग बदल रहा है।
तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम बल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, पहले दिया गया है P1, तो P1 बराबर दिया है 50 और P2 दिया है कितना 110, ठीक है, और डेल्टा T दिया है 30 सेकेंड डेल्टा T। इसलिए F बराबर P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T से P2 का मान 110 माइनस 50 बटा कितना 30। इसका मतलब ये है कि ये 60 हो जाएगा, 60 बटा 30 बराबर हो जाएगा कितना, तो 2 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा, तो 2 न्यूटन का बल लगेगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अगला नंबर लिखिए, बोले, बोला जाए, लिखिए 80 किलोग्राम के पिंड पर 80 किलोग्राम के पिंड पर जो विरामावस्था में है, जो विरामावस्था में है, विरामावस्था में है 400 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 20वें सेकेंड में पिंड द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। 20वें सेकेंड में तय किया गया दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 20 सेकेंड में तय की गई दूरी 20वें सेकेंड में, 20 सेकेंड में नहीं 20वें सेकेंड, यानी एक विशेष सेकेंड में। तो चलिए, हमें पता है कि एक विशेष सेकेंड में यू टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, एस टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला पता है कि u प्लस हाफ ए और 2t माइनस 1, ये तो फार्मूला होता है, भूल गए होंगे तो 3 बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपको प्रारंभिक वेग चाहिए, त्वरण चाहिए, समय चाहिए। तो t तो दिया गया है 20वें सेकेंड, परंतु e विरामावस्था में u भी 0 दिया है, तो u बराबर 0 और t बराबर 20 सेकेंड। लेकिन अभी हमको a चाहिए, तो a तो दिया नहीं है, a ज्ञात करना पड़ेगा। पर a ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या दिया है, तो m दिया है, m दिया है कितना 80 किलोग्राम, ठीक है, और F दिया है कितना, तो 400 न्यूटन। तो F बराबर MA, F बराबर M इंटू A से F का मान है 400 न्यूटन, M का मान है 80 इंटू A, तो A बराबर हो जाएगा 400 बटा 80, तो यहाँ कट जाएगा, तो 8 5 40, 5 मीटर पर सेकेंड इसका। देखिए A निकल गया, यानी A अब आ गया कितना 5। तो जब A बराबर आ गया तो इसमें रख दें u बराबर 0 और प्लस 1/2, A की जगह पर 5 और 2 गुणे 20 माइनस 1। इसका मतलब कि ये 5 गुणे ये 20 दुना के 40 में देख जाएगा 39 बटा 2, तो 5 9 45, 5 3 15 4 19, 195 बटा 2, 2 9 18, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 97.5 मीटर की दूरी 20वें सेकेंड में तय किया जाएगा।
तो लिख लीजिए इसको। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर लिखिए। कोई पिंड कितनी ऊंचाई से बालू के रेत पर गिराया जाए कि गिराया जाए कि बालू के रेत द्वारा बालू के रेत द्वारा या बालू के रेत में लिखिएगा, बालू के रेत में 2 मीटर धंसकर पिंड रुक जाता है, कितना धंसकर? 2 मीटर धंसकर रुक जाता है। 2 मीटर धंसकर रुक जाता है। दो मीटर धंसकर रुक जाता है। ठीक है, जबकि जी बराबर 10 लिख लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझिए 2 मीटर धंस कर रुक जाता है, इसका मतलब ये है कि S बराबर दिया गया है, S बराबर दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, अच्छा, जबकि यहाँ लिख लीजिएगा, जबकि रेत द्वारा लगा मंदन रेत द्वारा लगा मंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए S बराबर दिया है 2 मीटर, A बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और V बराबर दिया है 0। तो U ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि यह कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो यहाँ पर रेत के लिए जो है, रेत के लिए U और यहाँ पर भी 0 है। यहाँ U नहीं पता है, ये पता है कि ये 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर गहराई है और इतने में आकर वो रुक जाती है। तो चलिए हम पहले U ज्ञात करते हैं।
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as से, तो v बराबर 0, यू स्क्वायर बराबर अब ये 2as, तो 2as तो 2 गुणे a का मान कितना है तो 2 है, s का मान भी 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, तो यू स्क्वायर बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर 8। अब चलिए यहाँ पर जो u है वो तो v है ना इसके लिए, तो अब अगर यहाँ पर u है तो u तो 0 होगा। तो आपको पता है कि ये h है, अगर तो हमें पता है कि यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्यों 2gh, तो वी स्क्वायर, वी तो पता है कि वी स्क्वायर का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, यू स्क्वायर 0 है, 2 गुणे जी का मान 10 है इंटू एच, तो देखिए h का मान कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 8 बटा 10 दुना के 20, कितना हुआ 10 दुना के 20, तो 20 से भाग दें तो इतना मीटर। सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अब देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है जरा उसे समझ लीजिए। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कोई भी पिंड है और दो पिंड जो है आपस में आती हैं, किसी वेग से अलग अलग द्रव्यमान के हैं और वो टकराती हैं, टकराने के बाद या तो कई टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं या तो जुट जाती हैं, कोई भी स्थिति हो, तो टकराने से पूर्व का इन दोनों का जितना संवेग होता है वही संवेग टकराने के बाद होता है, टोटल संवेग। यानी दो पिंडों के संघट के समय, संघट अगर हो रहा हो तो उस कंडीशन में संघट से पूर्व यानी टकराने से पहले पिंडों का कुल संवेग टकराने के बाद पिंडों का, जितने भी पिंड होंगे सभी के संवेग के बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। यदि सपोज दैट दो पिंड हैं और दोनों पिंडों के द्रव्यमान है m1 और वेग है क्या u1 और m2 और u2 प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और टकराने के बाद इनका संवेग जो है, टकराने के बाद इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। कितना आता है v1 और v2। इसका मतलब ये है कि टकराने के पूर्व का संवेग तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 बराबर टकराने के बाद का संवेग तो m1 v1 प्लस m2 v2। याद रखिएगा, टकराने से पूर्व का संवेग बराबर टकराने के बाद, यानी ये है टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का संवेग। सपोज दैट मान ले जाए कि ये कोई पिंड है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान है कैपिटल M और इसका ये विरामावस्था में रुका हुआ है। क्या है, विरामावस्था में रुका है, u बराबर 0। तो टकराने से पूर्व इसका संवेग P1 जो है, टकराने से पूर्व संवेग 0 है। लेकिन जब ये विस्फोट होता है तो जैसे ही विस्फोट होता है अलग अलग टुकड़ों में जो है, अलग अलग टुकड़ों में, यानी ये m1 हो तो v1 वेग से, ये m2 हो तो v2 वेग से, ये m3 है तो v3 वेग से, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, m4 है v4 वेग से।
तो इसका मतलब ये है कि जब विस्फोट से पूर्व संवेग 0 है तो विस्फोट के बाद कुल संवेग क्या होगा? 0 होगा। तो विस्फोट के बाद संवेग अगर देखा जाए तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 m3 v3 m4 v4 प्लस डॉट डॉट टेन सो वन बराबर 0 होगा। याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो जरा लिख लीजिए इन्हें। यदि दो पिंडों का वेग u1 और u2 है, जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, यदि दोनों पिंड टकराते हों और टकराने के बाद इनका वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है, टकराने के बाद इनका वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है, v1 व v2 हो जाता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार लिखिए, टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। हो गया? अर्थात ये लिखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। हो गया? होता है। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। दूसरा नीचे लिखिए, विस्फोट की स्थिति में, किसी पिंड के विस्फोट की स्थिति में, किसी पिंड के विस्फोट की स्थिति में, लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, यदि कोई पिंड विरामावस्था में हो और अचानक विस्फोट होने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में क्रमशः m1 m2 m3 m4 m1 m2 m3 डॉट डॉट एंड सो ऑन mn कर दीजिए, द्रव्यमान वाले पिंडों में बट जाते हों, जिनका वेग क्रमशः v1 v2 v3 डॉट डॉट एंड सो ऑन vn होता है, तो लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए एक लाइन और। टकराने से पूर्व विस्फोट होने से पहले संवेग शून्य है, अतः विस्फोट होने से पहले संवेग शून्य है, अतः विस्फोट के बाद कुल संवेगों का योगफल शून्य होगा। संवेगों का योगफल शून्य होगा। हो गया? जैसे अब ये लिख लीजिए, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डॉट डॉट एंड सो ऑन बराबर 0। उसी में अर्थात करके, जैसे ना लिखिएगा, अर्थात लिख लीजिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन mn vn बराबर 0। हो गया?
अब जरा देखिए, सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका है, ठीक है, या पहले एक पिंड ये है m1 द्रव्यमान का जिसका वेग है u1, और एक पिंड ये है m2 द्रव्यमान का जिसका वेग है u2, ठीक है, और ये दोनों ही u1 और u2 वेग से गतिमान है, और उसके बाद ये टकराते हैं, टकराने के बाद मिल जाते हैं, टकराने के बाद दोनों के दोनों मिल जाते हैं, तो अब ये m1 प्लस m2 द्रव्यमान हो जाएगा, जुड़ जाते हैं, और उसके बाद ये v वेग से गतिमान होते हैं। किस वेग से? v वेग से गतिमान होते हैं। टकराते समय जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद ये v वेग से गतिमान होते हैं। तो टकराने से पूर्व का जो संवेग होगा वो तो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, और टकराने के बाद संवेग तो कुल द्रव्यमान है m1 प्लस m2 और इंटू v। तो ये अगर v ज्ञात करना हो तो v बराबर लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। कब ऐसा करेंगे? जब दो पिंड जुट जाते हों तब। जैसे मान लीजिए आपने गोली दागा बंदूक से, और बंदूक से जब आप गोली दागते हैं किसी लकड़ी के गुटके में, वो धंस कर रुक जाता है, बल्कि वो गुटके को भी चलाने लगता है। उस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान पता है कि 500 ग्राम है कि 800 ग्राम है, और गोली का द्रव्यमान पता है कि 200 ग्राम है। वो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से और उसमें धंस जाता है, जबकि वो रुका होता है, फिर उसको भी चलाने लगता है। तो पूछा जाएगा कि अब गुटके का वेग क्या है, यानी गुटके का वेग क्या है। तो कैसे लगाएंगे? तो पहले गुटका का वेग तो 0 था, और अब जो गोली का वेग था वो 40 मीटर पर सेकेंड था, 200 ग्राम का था। वो गया तो उसमें धंस गया, धंस कर वो चलाने लगा, तो टोटल संवेग उसके बाद के संवेग के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? तो अब हमें इन्हीं सभी पर बंदूक की गोली, बंदूक मान लीजिए है 2 किलोग्राम का बंदूक है, और उससे 200 ग्राम की गोली अचानक जब उसका टाइगर जो है ट्रिगर दबाते हैं तो बंदूक विस्फोट होता है, गोली, और गोली विस्फोट होकर वो आगे निकलता है। तो जब विस्फोट होकर आगे निकलता है तो पहले वो तो विरामावस्था में है, 0 है, लेकिन जैसे ही हम बंदूक को उसका जो है ट्रिगर दबाते हैं तो गोली निकलती है, तो गोली आगे जाएगी और बंदूक पीछे जाएगा। आपके हाथ में अगर हम बंदूक थमा दें, AK-47 दे दें और कह दें चलाइए जरा, लगातार 47 गोली निकलना चाहिए, आप जैसे ही चलाएंगे इतना तेज धड़ धड़ करेगा, तो ये मत सोचिए कि बस वो गोली निकलती जाएगी। आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए उस बंदूक को रोकने के लिए, और अगर ताकत नहीं है तो आपके हाथ से बंदूक छूट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि बहुत लोग की गोली दूर जाए। अब देखिए, बंदूक को जितने हल्के हाथ से पकड़ेंगे और बंदूक की स्पीड जितनी पीछे होगी तेजी से जाने की, जब हल्का हाथ से पकड़ेंगे तो बंदूक पीछे तेज निकलेगा, तो उतना ही गोली आगे कम दूरी तक जाएगी। और अगर बंदूक को हम ऐसा पकड़ें ताकि बंदूक पीछे जाए ही ना, तो उतना ही अधिक दूरी जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी बंदूक छोड़ता है वो अपने कंधे पर बंदूक को रख लेता है, ऐसे कंधे पर वैसा बनाया जाता है ताकि उसको जब दबाए ट्रिगर तो कंधे से सहारा मिले, वो कंधे पर भी धक 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 मारता रहता है। या फिर आप अपने पूरे बल के साथ इतनी तैयार रहिए कि उसको कितना हो वो मारता रहे, आपका हाथ जो है बहुत टाइट रहे, हिलने न पाए, तब जाके वो दूर जाता है। तो फिलहाल इससे यहाँ पर आपके हम बंदूक चलाना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि इस पर संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना बता रहे हैं कि जैसे ही आप बंदूक छोड़ेंगे
तो बंदूक अगर 200 बंदूक से निकली गोली 200 ग्राम की है और वो जो है 310 किलोमीटर पर 310 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे निकलती है अगर, या 200 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे निकलती है, तो बंदूक कितना पीछे जाएगा, बंदूक कितना पीछे जाएगा और कितने समय के बाद रुक जाएगा। अगर हम उसे रोक रहे हैं बल लगाकर, ठीक है, तो हमारे द्वारा बल कितना लगेगा तब जब बंदूक 5 सेकंड में रुक जाता हो, या उस समय जब बंदूक 2 मीटर पीछे खिसक कर रुकता है तो हमने उस बंदूक पर कितना बल लगाया ये भी पूछा जाएगा, और वह जो है किस वेग से पीछे हुआ ये भी पूछा जाएगा। तमाम प्रश्न पूछ जाते हैं बंदूक से संबंधित, तो इसी पर चर्चा हम करेंगे। अब अगले दिन मिलेंगे तब। तो संवेग से संबंधित अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। अभी तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया, अभी इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, इससे भी न्यूमेरिकल पूछता है। फिर बताएंगे लिफ्ट। लिफ्ट के माध्यम से जब आप ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो लिफ्ट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिफ्ट जब पढ़ा लेंगे उसके बाद घर्षण बल भी बताएंगे आपको, क्योंकि घर्षण बल तो ज्यादा आता नहीं है। घर्षण बल होता क्या है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन से जो है मुख्य शब्द हैं जिसको आपको पकड़ना होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे घर्षण बल के लिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे आगे बलाघूर्ण या अन्य चीजें जो भी हैं उस पर हम चलेंगे, जो कि आपके सिलेबस में हमने जो टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी और आप अपने दोस्तों यारों से बताइए कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है। जिसको भी क्लास करना है, पीछे जितना पढ़ा चुके हैं इस रिवीजन की क्लास में, सारा का सारा वीडियो उनको देंगे, सारा का सारा जितने भी क्लास है उनका वीडियो। अब वो एक दिन में अगर 10 घंटा पढ़ सकते हैं 10 घंटा हम अलाउ कर देंगे उनको, और अगर 2-2 घंटा पढ़ेंगे 2-2 घंटा अलाउ करेंगे, लेकिन हम जितना देंगे उतना उनको पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं केवल लेकर रख लें, तो लेकर रखने से तो होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तब जाके तैयार हो पाएगा ना। तो आप अपने दोस्तों यारों से बता दीजिए क्लास रिवीजन का चल रहा है, और जैसे ही वो संपर्क में आते हों या हमारे संपर्क में आते हैं क्लास स्टार्ट कर दें, कंटिन्यू पढ़ें, अच्छा नंबर आ जाएगा। और यही 1 महीने का समय है, क्योंकि परीक्षा तो होना ही होना है, और परीक्षा हो सकता है कि बहुत जल्दी ही आपको कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन के विषय में भी सूचना मिल जाए, क्योंकि बहुत तेजी से अन्य देश जो है अलग अलग देश लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। संभवतः कुछ सूचनाएं इस प्रकार की भी आ रही हैं कि रूस ने शायद बना भी लिया है, लेकिन कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये अभी पता नहीं चला है। पर न्यूज़ों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि 18 या 20 लोगों पर वो जो है प्रैक्टिस भी कर लिया है, रिसर्च भी कर लिया है। अब आगे दूसरे 20 लोगों पर वो जो है रिसर्च कर रहा है, परंतु कितना सफलता मिलेगी कितना नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत में भी इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, और हो सकता है कि आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, आर्थिक तंगी आ चुकी है, सब लोग परेशान हैं, हर एक व्यक्ति परेशान है। फिलहाल निजात मिलेगा धैर्य रखने पर, घबराने से नहीं। धैर्य रखेंगे हम लोग तो एक न एक दिन तो इसे जीतेंगे ही, चाहे समय भले ही लग जाए, ठीक है। तो आप सुरक्षित रहकर घर पे रहकर पढ़ाई करें और लोगों से बताएं कि पढ़ ले, और क्लास कंटिन्यू चल रहा है। अगर कोई आपका दोस्त हो 11th की क्लास करना चाहता हो, रिश्तेदार हो, कक्षा 11, तो कक्षा 11 का क्लास हम चला रहे हैं, कक्षा 12 का भी क्लास चला रहे हैं। और यूपी पुलिस और यूपीएसआई का जो वैकेंसी अभी हाल ही में आया है उसके लिए हमने अलग से टीम बना लिया है। तो कोई भी व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा हो, पुलिस की, एसआई का, तो उसे भी बताइए ज्वाइनिंग कर ले, ठीक है। जल्दी पूरा डिटेल जितना भी लेना है व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है इसी व्हाट्सएप पे संपर्क करके जिसको भी पूछना है वो आप दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर ले, उनको पूरा डिटेल उसके विषय में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।